हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं बताया था परसेंटेज में ख़त्म कर लिया था। मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है लाभ और हानि। ये एग्ज़ामों अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं हमेशा। एग्ज़ामों में हमेशा 7-8 क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आज से मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, लाभ और हानि। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लोग इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा आप लोग। तो मैं जैसा कि परसेंटेज ख़त्म किया था, अब मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है लाभ और हानि। तो देख लीजिए, लाभ और हानि क्या आ जाते हैं। जिस दर पर कोई वस्तु बेची जाती है, अर्थात कि अब उसमें देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कास्ट प्राइस या इसी को सीपी कहा जाता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? तो देख लीजिए क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या कर रहा है कि जिस दर पे कोई वस्तु, कोई इंग्लिश में इसको कास्ट प्राइस कहा जाता है। क्रय मूल्य का मतलब इंग्लिश में उससे कास्ट प्राइस कहा जाता है, सीपी कहा जाता है। जिस दर पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु जिस दर पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस दर पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात जिस दर पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य, उसे कास्ट प्राइस कहते हैं। अच्छा, कोई वस्तु किसी दर पे हम खरीदते हैं तो उसी को हम क्रय मूल्य कहा जाता है। अब देख लीजिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। क्रय मूल्य बराबर होता है, एक फार्मूला होता है इसका। क्रय मूल्य बराबर अर्थात सीपी बराबर कास्ट प्राइस, सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है, देख लीजिए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अर्थात कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर क्या होता है? सीपी बराबर होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सीपी बराबर अर्थात क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ या हानि। अर्थात जब लाभ को डिनोट करेगा तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे और जब हानि को डिनोट करेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगा देगा। अर्थात प्लस किसको डिनोट करता है? प्लस लाभ को डिनोट करता है और हानि किसको डिनोट करता है? और हानि माइनस को डिनोट करता है। तो यही फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? जिस दर पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का फार्मूला होता है कि सीपी बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अर्थात लाभ होगा तो प्लस, अगर हानि होगी तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये क्रय मूल्य का फार्मूला होता है। अब देख लीजिए कि विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोला जाता है। देख लीजिए विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर देख लीजिए यहाँ पे अब दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस एसपी कहा जाते हैं, अर्थात सेलिंग प्राइस। इसको
इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, इसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। विक्रय मूल्य जिस दर पे, देख लीजिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अच्छा, जिस मूल्य पे, क्रय मूल्य क्या कहा जाता है? जिस मूल्य पे कोई वस्तु जो है खरीदी जाती थी उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, उसे हम जो है क्या कहते हैं? उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे हम विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। एक विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य को हम एसपी कह सकते हैं, अर्थात सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है कि क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा के, लाभ या हानि बटा के 100 होता है। ये देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि बटा के 100। अर्थात जब भी हम विक्रय मूल्य का फार्मूला निकालेंगे, जब भी विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य यहाँ लिख लेंगे, यहाँ गुणे 100। जब लाभ होगा तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, जब माइनस होगा तो हानि का चिन्ह, बटे के 100 कर लेंगे। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ या हानि बटा के 100 होता है। अब लाभ क्या किसे कहा जाता है, देख लीजिए। अब पूछ कर रहा है कि लाभ क्या होता है। लाभ देख लीजिए, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रॉफिट बराबर क्या होता है। लाभ क्या होता है? यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो, कह रहा है कि लाभ क्या होता है? यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमेशा लाभ होगा। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमेशा जो है क्या होगा, लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमेशा जो है लाभ होता है, तो हमेशा लाभ होता है। देख लीजिए क्या कर रहा है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, अर्थात जिस मूल्य से हम खरीदे हैं और जिस मूल्य से बेचते हैं, यदि क्रय मूल्य से मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदते हैं, उसको जो है 20 रुपया में बेच देते हैं,
तो हमारा लाभ हुआ तो उसी को लाभ कहा जाता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। अर्थात लाभ प्रतिशत का हमारा फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। लाभ बराबर देख लीजिए, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमारा होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ निकालना रहेगा तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जो है घटा लेंगे, हमारा लाभ निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत जब पूछेगा तो लाभ जितना का लाभ हुआ हमेशा जो है कोई भी चीज़ जो भी प्रॉफिट निकलते हैं हमेशा जो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। अर्थात बटे के हमेशा जो है ये क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। अब इसी जगह देख लीजिए हानि किसे कहा जाता है, हानि ये तो लाभ हो गया। अब हानि किसे कहा जाता है, हानि क्या होता है, तो हानि जो है क्या होता है, हानि क्या होता है, हानि बराबर हानि क्या होता है, लॉस जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से यदि लाभ, हानि क्या होता है, यदि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम हो तो हमेशा हानि होगी। हानि क्या कर रहा है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो लाभ में क्या होता है कि यदि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमेशा लाभ होता है। लेकिन हानि क्या होता है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदी जाती है और कोई वस्तु मान लीजिए 10 रुपया में खरीदी जाती है और 5 रुपया में बेच दी जाती है तो वो हानि होता है। वही कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हमेशा हानि होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे के क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। अर्थात जब हानि प्रतिशत निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हानि क्या कहता है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हमेशा हानि होगी। और हानि बराबर क्या होता है, हानि निकालना रहेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे के पे हानि प्रतिशत बराबर होता है कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे के क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाता है। हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य बटे के 100 हो जाता है। अब देख लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसी पे देख लीजिए साधारण क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। तो कह रहा है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक टाइप सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए, टाइप 1, एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है
तथा पंखे का क्रय मूल्य 1200 रुपया है को एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है और 1500 रुपया में और 1500 रुपया में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, पंखे का बेचा जाता है और 1500 में बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कह रहा है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है और 1500 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ हुआ कि हानि? पहले तो ये देखना आपका होगा कि लाभ होगा। या मान लीजिए किसी वस्तु को हम मान लीजिए कितने में खरीदे, क्रय मूल्य माने में खरीदना, कितने में खरीदे, किसी वस्तु को मान लीजिए हम 1200 रुपया में खरीदते हैं, किसी वस्तु को मान लीजिए एक पंखा जिसका क्रय मूल्य अर्थात वस्तु को अर्थात पंखे को हम 1200 रुपया में खरीदते हैं, किसी दुकान से जाते हैं और उसको 1200 रुपया में खरीद लेते हैं पंखे को, और उसी पंखे को 1200 रुपया में जो खरीदे थे पंखा, फिर कह रहा है कि 1500 रुपये में बेच देते हैं। अर्थात कोई आया और उसको पंखा पसंद हो गया, वो कहा कि ये पंखा जो है मुझे दे दो, और जो है आप जो है दुकान से खरीद कर लाए या किसी से आप खरीदे और जिस पंखे को 1200 रुपया में खरीदे, क्रय मूल्य माना खरीदना होता है, जिस वस्तु को हम 1200 रुपया में खरीदे और उसी पंखे को उसने 1500 रुपया में बेच दिया। अर्थात मैं खरीदता हूँ कितना में, 1200 रुपया में खरीदता हूँ, अब बेचता हूँ उसको 1500 रुपया में, लाभ हुआ कि हानि? तो आप ही बताइए कि तो लाभ होगा। तो मैं बताया था कि लाभ बराबर लाभ निकालना रहेगा, तो लाभ हमेशा जो है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जो है हमेशा जो है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमेशा जो है अधिक होगा, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर मैं बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया है? तो लाभ बराबर, एक मिनट, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो लाभ हमारा कितना है? लाभ हमारा जो है देख लीजिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा 1500 रुपया है और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य जो है 1200 रुपया है। तो लाभ कितना का हुआ? 300 रुपया का लाभ हुआ। अर्थात 1200 रुपया में मैं ख़रीदा और उसको जो है 1500 रुपया में बेच दिया, तो लाभ हमारा कितना हुआ? तो लाभ बराबर 300 रुपया का लाभ हुआ, 300 रुपया का लाभ हुआ। अब कह रहा है कि मुझे लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो मैं बताया था आपको कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। मैं आपको बताया था कि 300 रुपया का तो लाभ हो गया। अब मैं बताया था लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो लाभ हमारा कितना है? 300 रुपया का लाभ हुआ। अर्थात यहाँ से निकाल लेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस, यहाँ से लाभ मैं आपको निकाला था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मैं बताया था 1500 माइनस 1200 बराबर लाभ कितना हो गया? अगर 300 का। तो अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ कितना का हुआ है? 300 रुपया का लाभ। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1200 रुपया गुणे 100 कर लेंगे। अब यहाँ से 2 शून्य से कट जाएगा। अब जो है 3 10 में 300 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा 100 और 3 चौक को 12 हो जाएगा। 4 को यहाँ से काटेंगे। अच्छा,
लाभ कितना 25% का लाभ हुआ, अर्थात वस्तु को उसको बेच दिया तो एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है और 1500 रुपये में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो लाभ हमारा जो है 1500 माइनस 1200 कर लेंगे तो 300 बचेगा, 300 बटा के 12 कर लेंगे, काट लेंगे तो हमारा जो है 25% लाभ हमारा कितना हो जाएगा, लाभ हमारा जो है 25% हो जाएगा, लाभ हमारा जो है 25% लाभ हो जाएगा। अब इसी पर जो है देख लीजिए कि अब जो है मैं टाइप का ये सिंपल क्वेश्चन था। मान लीजिए एक, अब अपने से थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1500 रुपया है, जिसका क्रय मूल्य 1500 रुपया है और इसको 1800 रुपया में बेच दिया जाता है, इसको और 1800 रुपया में बेच दिया जाता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा तो इसको बता लीजिए आप, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देख लीजिए लाभ प्रतिशत बराबर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, कह रहा कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1500 रुपया है और 1800 रुपये में बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब 1500 रुपया में मैं ख़रीदा और उसको बेच दिया 1800 रुपया में, तो मुझे लाभ के कोई वस्तु मैं मान लीजिए एक क्रय मूल्य जिसका है 1500 रुपये में मैं किसी वस्तु को ख़रीदता हूँ और 1800 रुपये में बेच देता हूँ तो क्या होगा, मुझे लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितने का हुआ, 1500 रुपया में मैं ख़रीदा 1800 रुपये में बेच दिया तो टोटल लाभ के कितना होगा, 15 3 18 हो जाएगा, अर्थात 300 का लाभ हो जाएगा। अब कितने पर हो जाएगा, क्रय मूल्य बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 कर लेंगे तो लाभ प्रतिशत हमारा 2 शून्य से कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, अर्थात लाभ हमारा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। देख लीजिए लाभ निकालना होगा तो लाभ बराबर मैं बताया था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 1800 रुपया है, माइनस 1500 कर लेंगे क्रय मूल्य, टोटल 300 रुपया बढ़ जाएगा, अर्थात हमारा लाभ जो है 300 रुपया का होगा। तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकाल लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर जितना हुआ 300 बटा के क्रय मूल्य हमारा 1500 रुपया है, इसको काट लेंगे तो लाभ हमारा 20% आ जाएगा, 20%। तो चलिए जो है आज मैं आपको कुछ इस पर साधारण क्वेश्चन बताया था, मैं कल से जो है इस पर सारा क्वेश्चन बताऊंगा। अब पूरा लाभ हानि एक जो है अब तक जो है पूरे यूट्यूब पर सबसे अच्छा क्लास में बताऊंगा, अर्थात आप तो बहुतों लोग से यूट्यूब पढ़े होंगे जो है यूट्यूब पर या ऑफलाइन किसी भी एक प्रकार, जो आपसे विनम्र निवेदन के एक बार हमसे जो है आप जो है ये क्लास करके देखिए, जो है प्रॉफिट और लॉस का पूरा हम करें, आपसे वादा करें कि 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि हमारे प्लीज़ भाई लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक में प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 2 बताएंगे। अब ये तो साधारण क्वेश्चन था, अब इससे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।